Okay, welcome to this math session, students. In last math session, we started 20.2, that is differentiability, जहाँ पे हमने पढ़ा कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली हमने रिवाइज किया, हम M1 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फिजिक्स में इतना यूज कर चुके हो। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लिमिट्स के एंड में हमने पढ़ा था, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, from limit h tends to 0 और limit x tends to a plus limit x tends to a minus हमने देखा। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हो एंड उसी को थोड़ा ग्राफिकल वाइज समझाया। और ये कनेक्शन बिटवीन लिमिट, बिटवीन कंटिन्यूटी एंड बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, वो सारी चीजें हमने देखी थी। एंड उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग कि कंटिन्यूस है तो हम विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल उसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि ब्रेक पॉइंट भी ना हो और शार्प एजेस भी नहीं हो। ग्राफिकली कुछ एग्जांपल देखे जो डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है, राइट, और कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होने वाला, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस तो नहीं होने वाले। नेक्स्ट, उसके बेस पे से जो 20.2 के बाद आपको पूरा अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, सारे अलग अलग फंक्शंस विद द डोमेन रेंज, उसमें से कौन से कंटिन्यूस हैं, कौन से कंटिन्यूस नहीं है, कौन से डिफरेंशिएबल है, कौन से डिफरेंशिएबल नहीं है, वो मैंने आपको बोला था आप घर से करना। और 20.2 का इन क्लास एक्सरसाइज देखना। 20.2 के इन क्लास एक्सरसाइज जितने भी स्टूडेंट्स ने ट्राई किए हैं उसमें जो जो डाउट है वो मैं अभी आपको कराता हूँ। मीनवाइल बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट दे दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप घर से ट्राई करो, हो जाएंगे बिकॉज इट इज वेरी इजी। एंड जो भी नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके, सो अभी तक अगर आपने नहीं ट्राई किया है प्लीज ट्राई करो, ठीक है। एंड काउट वाला देखेंगे फिर एंड में। तो ये वाले क्वेश्चंस में आपको डाउट है, क्वेश्चन 6, 7, क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये देखते हैं पहले। समर्थ कैसी है अभी तबीयत? सर तबीयत तो ठीक है सब, अभी सिर्फ ओके कफ का ग्रेट, थोड़ा। अच्छा sorry. So let us start from question number 4. So in class exercise question number 4 यही है, given 2x square minus x, use the definition of derivative to calculate f dash x। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे कि आपको डेरिवेशन की डेफिनेशन यूज करके f dash x फाइंड करना है। अब डेरिवेशन की डेफिनेशन में हमने आपको दोनों दिखाया था, डू यू रिमेम्बर दैट एवरीवन, राइट? वो राइट हैंड डेरिवेटिव भी था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी था, ये दोनों चीजें हमने देखी थी। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट? तो दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, इवन राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की दो मेरे अलग को अलग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन व्यू से। नंबर 12 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके प्रांजल, दैट आल्सो विल सी नाउ। Hence calculate the coordinate of the point at which the gradient of the tangent of the graph of f is 7। आपके ग्राफ का ग्रेडियंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट विच एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ एफ इज 7। ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप, ये स्लोप का ही दूसरा नाम दिया गया आपको ग्रेडियंट। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इवन उससे पहले भी हम जब 3D जियोमेट्री में सारे फंक्शंस देखने वाले हैं, जैसे ये सब हम 2D में फंक्शन देखते हैं। 2D में आपका फंक्शन होता है कर्व, 3D में वो फंक्शन हो जाएगा सरफेस। ये फंक्शन का टेंजेंट होता है एक लाइन, वो सरफेस का टेंजेंट होगा प्लेन, फिर उसका ग्रेडियंट आप फाइंड करोगे। ओके, एंड मीनवाइल रोहित बेचारा कंफ्यूज होके बोल रहा है सर आईसी में तो क्वेश्चन 12 है ही नहीं। ओके, सो प्रांजल कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क का डाउट है? चलो, तो यस आर्यन, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले मैं ये एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स आपको कैलकुलेट करना दिखाता हूँ, जिसके बेसिस से आप बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे जिनका भी होमवर्क बाकी है। सो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। यस और नो एवरीवन, क्या ये हमारे पास फॉर्मूला है? बोलो है कि नहीं? डेफिनेटली है। ओके, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0
नाउ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमें निकालना है. We know that f of x is equal to 2x square minus x. So f of x plus h will be equal to 2 times x plus h whole square minus x plus h. वेदर आप यहीं पे इसे छोड़ सकते हो या पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. बोलो, सिंप्लीफाई कर दे सामिया. So x square हाँ सर. plus 2xh plus h square minus x minus h. This will be 2x square 4xh plus 2h square and minus x minus h as it is. Right, रोहित? ओके, चलो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 2h स्क्वायर. ओके, माइनस एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. माइनस एफ ऑफ एक्स में आपके पास आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कैंसिल अपॉन एच. लिमिट h टेंड्स टू 0, h में कॉमन निकाल सकता हूँ 4x प्लस 2h. आया ना? चेक. जब आप h टेंड्स टू 0 रखोगे इट विल बी 4x प्लस 0. फाइनल आंसर विल बी 4x. So f dash x is आपने equal to 4x. -1 नहीं लिया वहां पे, h कॉमन माइनस लेने के वन बाद नहीं लिया. -1 भी बचेगा. तो h कॉमन लेंगे तो -h है ना, तो उसका -1 बच जाएगा. कहाँ -1? 4x सर वो ऊपर. अच्छा ये वाला माइनस एच. यस यस हाँ. यस, -1. एग्री एग्री एग्री. 4x -1. क्लियर. ओके, थैंक यू समर, थैंक यू आर्यन. चलो अब यहाँ पे आ गया हमारा एफ डैश एक्स. अब ये आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन और वो तो ऑलरेडी पता ही है. सो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 4x एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. 4x minus 1. ओके, नेक्स्ट. अब सेकंड, hence calculate the ordinate or coordinates of the point at which the gradient of the graph of f is 7, right? So that means we need to find the point where f dash x is equal to 7. क्योंकि f dash x हमें पता है कि वो आपको स्लोप देता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? f dash x आपको स्लोप देता है कि नहीं? कुछ तो बोलो. जब आप वो कर्व पे हर एक कर्व के हर एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप आपको मिलेगा. सो 4x minus 1 equal to 7. 4x is equal to 7 plus 1. 4x is equal to 8. X is equal to 2. 4 2 is 8. वो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने. अब समझना, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एग्जैक्टली आपके पास क्या चीजें हैं ग्राफिकली और आपको क्या मिला है. जैसे मान लो दिस इज योर ग्राफ. आपके पास टेंजेंट की वैल्यू दी गई थी कि एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट को स्लोप फाइंड कर रहे हो या एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे आपके टेंजेंट का स्लोप हो रहा है 7. ये स्लोप की मदद से आपने x फाइंड किया विच इज 2. अब आपको वहां पे y फाइंड करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो y कैसे फाइंड करेंगे बोलो. आपके पास x है, आपके पास कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y हम कैसे फाइंड करेंगे रोहित? x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कर्व में. हाँ या ना? राइट. यस. व्हाट इज आवर कर्व? 2x स्क्वायर माइनस x. सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x 2x square minus x. So y of 2 times 2 square minus 2, it will be 6. So the point will be 2 comma 6. Is this clear everyone? You can tell me yes. Yes sir. Please give me some response. Yes. Okay. हाँ. तो 2 comma 6 आपका पॉइंट और वहां पे स्लोप 7.
तो ऐसे क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। वेट 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 वेट। Okay, so let us resume from here. Now, question number 5. If f of x is equal to, अब ये मुझे एक बार थोड़ा बताओ, is it greatest integer function x upon mod x? हाँ या ना? हाँ सर। मतलब यस सर। क्योंकि मेरा ये ब्लैक थीम कन्वर्जन की वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो f of x is equal to greatest integer x upon mod x, where x is not equal to 0. Now, हाँ, then f dash 1 is equal to, चलो अब f dash 1 हमें यहाँ पे निकालना है। तो प्रांजल यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, हाँ या ना? यहाँ पे अगर आपको करना है मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट और मोड में तो पहले आपको उसको अलग करना ही पड़ेगा। जिस पॉइंट पे आपको बोला गया उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तभी आप कर सकते हो। यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको पता है, इफ n लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n+1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? सानिया, सानिया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है अगर x आपका n से n+1 की जगह के बीच में है तो? वेयर n इज योर इंटीजर। सानिया, आर यू देयर? निधि, कैन यू टेल मी? अनिशा? n, वेरी गुड। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये 1 है, 1 के लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं तो मुझे इधर जाना पड़ेगा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा 0, राइट? मोड x आपका, अब मोड x आपका 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, क्यों? मतलब मोड x के लिए हमारा फंक्शन जब x 0 होगा तब डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो 0/0 आ जाएगा। बाकी सब जगह पे ये 0/0.1, 0.2, 0.3 वो सारी चीजें होंगी, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 0/0.1 से लेके 0/0.99, तो तब वो 0 ही होने वाला है ना। 1 से लेके आगे बढ़ते हैं, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा हो जाएगा 1 अपॉन मोड x। अब वो मोड x आपका हो जाएगा x, वो जो भी आ रहा है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वेदर इट इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.99 लाइक दैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। चलो अब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, या फिर आप पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से पहले कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एक चीज हमने देखी थी कि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, हाँ या ना? गोल्डन रूल, डू यू रिमेंबर दैट? राइट, सो लेट अस चेक द कंटिन्यूटी फर्स्ट। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equal to 0 and limit x tends to 1 plus f of x is equal to 1 by x, which is equal to 1 by 1, which is 1. So here left hand limit and is not equal to right hand limit, or simply आप लिख सकते हो limit x tends to 1 minus f of x is not equal to limit x tends to 1 plus f of x. So therefore our function f is not continuous at x equal to 1. वो x इक्वल टू 1 पे आपका कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो सोचना ही पाप है, हाँ या ना? सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। f आपका x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो, या फिर अगर मान लो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो, राइट? चलो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करूँ पहले, अगर आपको ये वाला लॉजिक ध्यान में नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of x माइनस h अपॉन h और नॉट, हाँ या ना? राइट, अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है f डैश x का, आपको f डैश 1 पे चाहिए, सो इट विल बी f of 1 माइनस f of 1 माइनस h अपॉन h और नॉट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली आप इसे लिख सकते हो, इट इज योर f डैश 1 माइनस f डैश 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। चलो f of 1 आपका होगा 1 by 1 1, राइट? लिमिट h टेंड्स टू 0 1, f of 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, वो सारे आंसर आपके हो जाएंगे 0 अपॉन h,
1/h, यही आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट डिफाइंड. Yes or no, right? Or it will tends to infinity. Right hand derivative will be equal to f dash 1 plus, which is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h is equal to limit h tends to 0. Now f of x plus h, तो 1 के राइट हैंड साइड पे, तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस h माइनस f of x is nothing but 1, exactly वो f of 1 plus h होगा, should be f of 1 plus h, क्योंकि हम f dash 1 plus h फाइंड कर रहे हैं, और ये होना चाहिए f of 1. f of 1 तो हमें पता ही, it is 1 only upon h. So it will be limit h tends to 0, 1 minus h, सही है, 1 minus h upon h, minus h by h, so it will be -1, right? So left hand derivative and right hand derivative are not equal. तो अगर आपको कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट आ जाता है ध्यान में, तो वहां से कर सकते हो. नहीं आता है तो ये तो है ही. इजी एवरीवन, राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5. राइट, नाउ इन सीक्वेंस क्वेश्चन 6, 7. सर थोड़ा नीचे. हाँ पहले, अच्छा रोहित आप पहले से ही लिख रहे थे, राइट? तो हाँ सर. इसीलिए अभी डायरेक्ट. हाँ सर 6th में बनाना है सर. ओके. ये सबका हो गया? अगर हो गया तो कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6? अगर साथ में लिख दिया है तो, नहीं लिख दिया तो जल्दी जल्दी लिखो, एंड मुझे रिस्पॉन्स देते रहो तो मुझे पता चलेगा ना आपका हुआ है कि नहीं हुआ है. Okay, so let us see question number 6. The number of point of non-differentiability. Non-differentiability आपका कहाँ पे होगा? चलो non-differentiability आपको पता है. Non-differentiability कहाँ पे होती है? Whether break point. Okay, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है अभी? अभी ब्रेक हो रही है? नहीं सर. अच्छा समर्थ, अभी नहीं. समर्थ तब हो रही थी कि अभी ब्रेक हो रही है? ओके तब. सो ये ब्रेक पॉइंट और शार्प एज, जब भी ब्रेक पॉइंट या शार्प एज होगा तब नहीं होगा, तब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब आपका फंक्शन है मैक्सिमम मोड x माइनस 1 एंड हाफ. अब यहाँ पे समझो, इन दोनों में से मैक्सिमम. तो पहले मोड x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं. इट इज एग्जैक्टली योर ग्राफ ऑफ मोड x माइनस 1 होल मोड x. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपको याद होगा एवरीवन, आया ना? राइट, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले मोड x का ग्राफ. सर इस फंक्शन को स्प्लिट करके लिखने से भी हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करना जरूरत नहीं. स्प्लिट के लिए फिर x की अलग अलग वैल्यू लेके 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, 0 x ग्रेटर देन 0, और उसमें कंडीशंस आएंगे विद इन वैसे. बट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 फिर ये 1 के रिस्पेक्ट में भी लेना पड़ेगा ना. मोड x ग्रेटर देन 1, मोड x लेस देन 1. उसके बाद हाँ. लेना पड़ेगा. ओके, सो एक पहले आएगा आपका मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मोड x माइनस 1 लेस देन 0. यहाँ पे मिलेगा मोड x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मिलेगा मोड x लेस देन 1. मैंने क्या किया, mod x ग्रेटर देन 1, सॉरी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 लिया, और उसके बाद वो करने से फंक्शंस आएंगे सर, मैक्स ले लेकर करके. ठीक है, बट अगर ठीक है x ग्रेटर देन 0 पे या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे मोड x हो जाएगा x, सो आवर फंक्शन विल बी मैक्सिमम ऑफ मोड x माइनस 1 हाफ, राइट? और फिर जब x लेस देन 0, हाँ ओके अभिराम जस्ट अ मिनट, f of x इक्वल टू मैक्सिमम मोड x हो जाएगा माइनस x माइनस 1 हाफ. फिर वापस 1 के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया, राइट? यहाँ पे 2.
अगर x माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो x माइनस वन पॉजिटिव, वो x माइनस वन हाफ एंड हाँ यस। तो दोनों में से जो आपको फास्टर लगे, यहाँ भी आपको 4 टुकड़े मिलेंगे, यहाँ भी 4 टुकड़े मिलेंगे, ग्राफ में भी वही होने वाला है। तो सबसे पहले ये मोड एक्स का ग्राफ है, जल्दी जल्दी, ये तो मैं दिखाने के लिए सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ। अब मोड एक्स माइनस वन, बोलो माइनस वन में हम क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सिर्फ ये वाला आप देख रहे हो, इट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस के, हाँ या ना, वाई प्लस के, कि ऊपर प्लस वन करेंगे नीचे माइनस वन करेंगे, जल्दी 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 कमान, नीचे माइनस वन, हाँ या ना, राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट, नीचे माइनस वन मतलब नीचे वन ओनली, सो वन यूनिट लाइक दैट, y plus c, y minus c, okay, so this is our graph of mode x minus वन। अब हमें इसका लेना है मोड, तो जब भी मोड एफ ऑफ एक्स लेते थे, याद करो मैंने आपको क्या बोला था, ग्राफ में आपको नेगेटिव पोर्शन आइडेंटिफाई करना है, उसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले लेना है, हाँ या ना, राइट, एक्स वाई। अब ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन ये दोनों है, तो इसका ये वाले पोर्शन का अगर मैं इमेज फाइंड करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ये वाले पोर्शन का इमेज फाइंड करूंगा इट विल बी लाइक दिस। तो ये वंडर वुमन का W बन गया, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ, रोहित के चेहरे की खुशी, यार बिग फैन राइट रोहित? नहीं सर, उतना बिग फैन उतना नहीं, ठीक है, स्मॉल फैन। सो दिस इज अवर मोड एक्स माइनस वन। समर्थ इज बिग फैन राइट समर्थ? चलो, सो इज दिस क्लियर ग्राफ एवरीवन? बट ग्राफ के पॉइंट्स, जैसे वन आप इसमें रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, राइट, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन जीरो। अब आपको हाफ से मैक्सिमम उठाना है, जैसे जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन दैट विल बी वन, तो जीरो पे आपका हो जाएगा वन। ओके, वेयर विल बी अवर हाफ? हाफ जीरो और वन के बीच में आ जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चैट बॉक्स में मुझे मिल रहा है सर नो वी आर नॉट डीसी फैन, वी आर ओनली मार्वल फैन। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? चलो, सो दिस इज y इक्वल टू हाफ x एक्सिस y एक्सिस। अब मैक्सिमम, इन सब में जब भी मैक्सिमम होगा वो वाला फंक्शन आपको उठाना है। ओके, तो दोनों में मैक्सिमम वाला फंक्शन उठाने के लिए लेट अस टेक दिस ओनली। तो पहले ये वाला मैक्सिमम होगा माइनस वन से लेफ्ट साइड में, फिर इधर, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट आपका ग्राफ, मैक्सिमम वाला ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। चलो, अब शार्प एजेस W कितने हैं? बनने के बाद नहीं समझ आया। ठीक है ठीक है, W बनने के बाद हाफ वाला समझ में आया, ये हाफ वाला नहीं, y इक्वल टू हाफ नहीं, ठीक है। हमें ये बोला गया जो हमारा फंक्शन है वो एक मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन है, दैट इज W, करेक्ट। दूसरा फंक्शन है हाफ, y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ का ग्राफ ये होता है। अब जो हमारा फंक्शन है वो इन दोनों में से मैक्सिमम है। अब डायरेक्टली इन दोनों में से मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, इन दोनों में से मैक्सिमम हर एक रीजन में अलग अलग है। जैसे ये वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, तो W और ये स्ट्रेट लाइन में से मैक्सिमम कौन सा है? W, वो बड़ा है ना, हाँ या ना? फिर हाँ सर। ये वाले रीजन में आपका W और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, क्योंकि ये पोर्शन तो नीचे जा रहा है ना। सिमिलरली हाँ इधर सर। ये आपका स्ट्रेट लाइन बड़ा है कि W बड़ा है? W, अनघा पता चल रहा है? सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इधर W है, तो ये स्ट्रेट लाइन बड़ी है। वैल्यू y एक्सिस के रिस्पेक्ट में वैल्यू, राइट। फिर अगेन ये वाले पोर्शन में W बड़ा है ये स्ट्रेट लाइन के कंपेयर में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ। ओके, अब देखो, तो अब हर एक रीजन में जो बड़ा है, तो पर्टिकुलरली हमारा फंक्शन क्या होगा? हमारा फंक्शन इन दोनों में से जो टाइम पे जो बड़ा है वो होगा। सो अवर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी, पहले बड़ा है ये वाला पोर्शन,
W वाला, फिर पड़ा ये वाला पोर्शन, फिर अगेन W वाला पोर्शन, फिर अगेन ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन, फिर अगेन W वाला पोर्शन। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा ये। करेक्ट है, हाँ या ना? हाँ सर। राइट। चलो मार्वल का उल्टा M, क्योंकि सिंस आपको वंडर वुमन पसंद नहीं है तो मार्वल का उल्टा M। ओके, अब इसमें कितने शार्प एजेस हैं? सो दिस विल बी 1 2 3 4 5। क्या 5 शार्प एजेस हैं? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स से फाइंड करने हैं, सो दोस विल बी 5। और अगर आपको पॉइंट चाहिए होते तो उसमें 3 तो आपको पता ही है, -1 0 1 वो नहीं आएंगे, -1 वाला नहीं आएगा। ये वाले पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ये। ओके, बीच वाला आपको पता है 0। तो ये वाले आप फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। y इक्वल टू हाफ इसमें रखोगे तो इधर वाला -हाफ आएगा, इधर वाला हाफ आएगा, इधर वाला 1 + हाफ आएगा, 3/2, ये -3/2 आएगा x में। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। क्वेश्चन नंबर 6 तो ग्राफ से एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ग्राफ बना दो, या फिर अभिराम की मेथड आपको करनी है स्प्लिट करके, उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 6 के बाद आपको डाउट है 7 9 10 एंड प्रांजल वो 12 वाला जो आपने डाउट बोला वो होमवर्क क्वेश्चन है? नहीं सर, लेवल 3। लेवल 3। सर लेवल 3 में 12 आईसी में थोड़ी है। आईसी में 12 है ही नहीं। 11 है लास्ट। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 11 दिया गया है। सर वो होमवर्क का बोल रहा रहेगा। हाँ चलो, यहाँ पे अमीश का होमवर्क ओपन हाँ नहीं हो सर, रहा है। गलती से आईसी का बोल दिया, होमवर्क का 12। ओके, पहुंच गए आप होमवर्क पे? हाँ सर। ओके चलो आगे बढ़े। निधि आर यू देयर? ये हो गया सबका ग्राफ। जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम लेते हो, बहुत टाइम कंज्यूम करते हो। चलो, सो निधि आई एम चेकिंग योर होमवर्क 19.4। ओके नाइस, टेबल भी आपने पूरा बनाया है। एंड आई एम चेकिंग योर टीपीपी नाउ। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7। Now, see here. ओके ओके ठीक है साम्या, नो प्रॉब्लम, बाद में कर देना क्लास के बाद। x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझो। It is continuous and differentiable at x equal to 2. Neither continuous nor differentiable at x equal to 2. Continuous but not differentiable at x equal to 2. ये केस में पहले क्या चेक करना स्मार्ट वर्क होगा? क्या हम पहले कंटिन्यूस चेक करें या डिफरेंशिएबल चेक करें? मान लो अगर मैं डिफरेंशिएबल चेक कर रहा हूँ, अगर वो डिफरेंशिएबल निकला तो क्या वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिक हो जाएगा, हाँ या ना? सर अगर मान लो मैं कंटिन्यूस चेक कर रहा हूँ, वो कंटिन्यूस नहीं निकला तो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएबल नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसा कोई यहाँ पे थंब रूल नहीं है कि पहले कंटिन्यूस ही चेक करे या डिफरेंशिएबल भी चेक करे। इट इज डिपेंड्स ऑन योर लक, हाँ या ना? मान लो डिफरेंशिएबल चेक किया और वो नहीं निकला तो कंटिन्यूस चेक करना ही पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। राइट, सिमिलरली अगर आप उल्टा चेक कर रहे हो, कंटिन्यूस नहीं है, हो भी सकता है इधर नहीं भी हो सकता। उल्टा चेक करो, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट अगर कंटिन्यूस हो गया तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ या ना? ठीक, तो वो आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। चलो बोलो पहले क्या चेक किया जाए? डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैं कोई एक बात सुन सकता हूँ, कंटिन्यूस चेक कर ले क्योंकि वो आसान रहेगा, राइट सामने, इसीलिए आप बोल रहे हो। हाँ सर। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x is equal to limit x tends to 2 minus greatest integer x square plus greatest integer minus x whole square. Now x tends to 2 minus implies x less than 2. ठीक है, implies 1 less than x less than 2. चलो x अगर 1 और 2 के बीच में है, what about x square? डेफिनेटली वो 1 और 4 के बीच में होगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और 2 के नजदीक है तो 4 से नजदीक होगा, सही है ना रोहित? हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना रोहित? हाँ, तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मत पूछो। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये 4 के नजदीक होगा कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जब आपका x 2 माइनस है, ठीक, तो वो 2 से लेसर होता है, राइट? एक्स स्क्वायर आपका 4 से लेसर होगा पर्टिकुलरली, तो एंड वो 3 के ऊपर ही होगा, वो 4 से थोड़ा कम होगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर विल बी 3। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, यू कैन टेल मी इफ यू एग्री। सेम माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब x लेस देन 2 है, सो माइनस x विल बी ग्रेटर देन -2, हाँ या ना? राइट, सो -2 इज लेस देन -x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 ओनली। यस और नो? मैं ही बोल देता हूँ, यस, प्लस -2 होल स्क्वायर। थैंक यू। सो दिस इज 3, -2 होल स्क्वायर विल बी 4, 4 plus 3 7। लिमिट x टेंड्स टू 2 minus f of x will be equal to 7. सिमिलरली अब हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट। चलो x टेंड्स टू 2 प्लस x ग्रेटर देन 2, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, 4 लेस देन x स्क्वायर, so greatest integer of x square will be 4 minus x greater than 2 minus x less than -2 implies, अब वो -2 से छोटा है तो सी सिंपल 0 -1 -2 -3, -2 से छोटा है तो -3 से बड़ा होगा, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू -3। अब इधर ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जल्दबाजी में अच्छे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट ये -2 है तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। दिस इज योर अलर्ट एरिया, राइट? एंड अच्छे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन के बिना मत करो नेगेटिव में, प्लीज ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ नंबर लाइन। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल बी -3, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, दैट विल बी 9। 13। बोलो अब इन दोनों से आपका क्या कहना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट? कुछ नहीं कहना है, वेरी गुड, शाबाश। मुझे कुछ कहना है, मूवी बनी थी बॉलीवुड की, मैं आप पे शॉर्ट मूवी बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, सर कितना भी पूछ ले, हमें कुछ नहीं कहना है। सो यहाँ पे दोनों जगह से क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो आवर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, so it is neither continuous nor differentiable. नोट डाउन कर दो क्विकली, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 के बाद नाउ 9 and 10। हाँ सान्या, डेफिनेटली आप नोट डाउन कर दो पहले, आई विल रिपीट।
आंसर सी दिया है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा आंसर सी दिया है श्योर, बट sir, गलत C है। दिया हो। ओके नहीं नहीं नहीं, वो मॉडिफाई कर दो, इट इज रॉन्ग। ओके, इट इज नॉट कंटिन्यू, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, यही आएगा। एक बार नोट डाउन कर दो सान्या, फिर पूरा रिपीट करता हूँ। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन sin x स्क्वायर अपॉन x, राइट? ये sin x स्क्वायर अपॉन x है, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट? दिस इज योर sin x स्क्वायर अपॉन x। where x is not equal to 0 and 0 x equal to 0 at x equal to 0। चलो तो पहले तो हम ये करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, हाँ या ना, राइट? यस यस आर्यन। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब यही होता है x is not equal to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर अपॉन x, दिस विल बी sin 0 by 0, बट उसके लिए अगर वहां पे x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी आपका होना चाहिए x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1, वो हो जाएगा 0, फाइनल आंसर हो जाएगा 0। तो क्या ये कंटिन्यूअस है? यस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बट हमें कंटिन्यूटी के बारे में नहीं डिस्कस करना है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, राइट? तो अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash 0 minus limit h tends to 0 f of 0 minus f of 0 minus h upon h। Am I correct? You can tell me yes if you agree everyone, हाँ या ना? f of x minus f of x minus h upon h, कुछ तो बोलो। Thank you. So this is equal to limit h tends to 0. Now f of 0 is given to you 0, f of 0 minus h means x is not equal to 0, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है माइनस h, sin माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, करेक्ट है? चेक, sin x स्क्वायर बाई x होल डिवाइड बाई h, so this will be limit h tends to 0, sin माइनस h स्क्वायर will be h स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, this is also h स्क्वायर, so this is 1। Can I say that f dash 0 minus is 1? अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू f dash 0 प्लस, it is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole divided by h is equal to limit h tends to 0, now f of 0 plus h, so that is sin h square upon h square minus, sorry, sin h square upon h only, हाँ भैया, माइनस f of 0 is 0 upon h, तो ये भी सेम ही हो जाएगा आपके पास, limit h tends to 0 sin h square by h square which is also 1। So left hand derivative and right hand derivative both are same here, f dash 0 minus equal to f dash 0 plus, so implies function is differentiable at x equal to 0। क्वेश्चन नंबर 9, राइट? अब फाइनल डाउट आपका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अभिराम, कैसे विदाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव? बाय डिफरेंशिएशन डायरेक्टली? हाँ, यस, नहीं
साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशिएशन। तो नहीं, बट वो कर सकते हो। सी स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डू दैट आल्सो यू कैन डू। अगर डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है, जस्ट यू कैन डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स एंड आप उसमें फिर वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। ये एफ डैश एक्स आया, फिर एफ डैश जीरो आपका क्या आ रहा है, लाइक दैट। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो वो तो वही हो गया ना अभिराम, ये वाला स्टेप, ये वाले आप बोल रहे हो ना? हाँ, बट दैट इज इन द लिमिट। अच्छा, तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में यही बोल रहे हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े एवरीवन। लिख लिया सबने? जल्दी 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 जल्दी, या टाइम चाहिए? सानिया हो गया, रोहित हो गया? हाँ सर, लिख दिया। देखो रोहित वेरी फास्ट। कृष्णा आर यू देयर? प्रद्युमन ने भी लिख दिया, रिया ने भी लिख दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट log x स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रूव करने, उसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिफरेंशिएबल ओवर इट्स एंटायर डोमेन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो पहले तो लॉग का डोमेन आपको लिखना पड़ेगा। चलो, मुझे लॉग का डोमेन कोई बता सकता है? अगर लॉग एक्स है तो उसका डोमेन क्या होता है? x lies from 0 to infinity. 0 to infinite, right? 0 भी नहीं हो सकता। So here we know that सर यहाँ पर तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0 होगा। yes, we know that for log x square should be positive। अब x square आपका ऑलरेडी पॉजिटिव होता है इंक्लूडिंग 0, तो इम्प्लाइज x आपका होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0। ओके, माइनस 0, करेक्ट कोशी, राइट? आप ही ने समझाया था इधर जब हम ऑफलाइन में एक क्लास में कर रहे थे, तो ये वाला कंसेप्ट ना। चलो, अभी हमारे पास log x स्क्वायर है। ओके, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन चेक करना है। हमें ये बताना है कि ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो सेम किस तरीके से कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में फाइंड करना पड़ेगा एवरीवन। वो दोनों चीजें हमें सेम दिखानी पड़ेगी। ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव will be equal to limit h tends to 0 f of x minus f of x minus h upon h. So this will be equal to limit h tends to 0 f of x, it is log x square, f of x minus h log x minus h whole square upon h. Am I correct? Right? You can tell me yes if you agree, everyone. Okay, चलो आगे। It is equal to limit h tends to 0 log x square upon x minus h whole square, whole divide by h or not, is equal to limit h tends to 0। क्या मैं होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? कैन आई टेक होल स्क्वायर कॉमन? राइट। हाँ, अब सर। हमारे पास लॉग के लिए फॉर्मूला कौन सी है समझना। हमारे पास लॉग के लिए फॉर्मूला है log 1 plus x upon x limit x tends to 0, it is equal to 1। yes or no everyone? We are having this formula, right? Meet, are you there? लग रहा है मीत सो रहा है। जय शरण, आर यू देयर? यस सर। यस सर। ओके, क्या आप मीत को जगा सकते हो? मीत है शायद। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x।
तो यहाँ पे वो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अगर मैं पावर बाहर निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स log x अपॉन x माइनस एच अपॉन एच। अब अंदर प्लस माइनस कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो -2 बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 log x माइनस एच बाई एक्स। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स, राइट? मैंने क्या किया, अंदर रेसिप्रोकल ले लिया। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 log 1 माइनस एच बाई एक्स अपॉन एच। अब हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाय समथिंग एंड लिमिट ऑफ दैट समथिंग शुड बी 0। 1 प्लस समथिंग है माइनस एच बाई एक्स, h टेंड्स टू 0। यहाँ लिमिट का वेरिएबल h है, x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ x से मैं डिवाइड करता हूँ, x से मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस लाने के लिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, राइट, और उसको दूर करने के लिए इधर माइनस। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, तो ये वाला हमारा इतना हमारा फॉर्म बन जाएगा log 1 plus x by x which is equal to 1. So it is equal to 2 by x into 1. Final answer is 2 by x. Okay, this is your answer of left hand derivative. अब हमें चेक करना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, ये हम सारे पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपका x क्या है, यहाँ पे आपका x माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट -0, ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ओके, चलो नाउ लेट अस चेक फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। हु विल टेल मी फॉर्मूला फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव? बोलो विश, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला। Sir, f of x plus h minus f of x by h. हाँ. Yes. So limit h tends to 0 log x plus h whole square minus log x square upon h. So this is equal to limit h tends to 0 log x plus h by x whole square upon h. Square इधर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, it will be 2. Limit h tends to 0 2 times log 1 plus h by x. Same concept, h by x into x, ये हो जाएगा आपका 1. सो राइट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा आपका 2 by x. बोलो आए दोनों सेम, आया ना? राइट, सो फ्रॉम 1 and 2 if left hand derivative and right hand derivative both are same, can we say that it is a differentiable function? It is differentiable, but for what? Differentiable for all x belongs to r minus 0. करेक्ट है, राइट? क्योंकि वहां पे तो आपका डिफाइन ही नहीं है, मतलब यस इट इज डिफरेंशिएबल ओवर इट्स डोमेन, दैट्स इट। अब जेई में अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो? log x स्क्वायर, इसको मैं 2 log x लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आपको log x का डिफरेंशिएशन पता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। एंड आपको पता है कि ये सबके लिए डिफाइन है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, 1 by x, राइट? So and x equal to 0 is not in the domain of log x, right? Even not for negative as well. हाँ, यहाँ पे ये है कि नेगेटिव होगा। सर जेई में प्रूफ वाले क्वेश्चन ही नहीं आएंगे ना सर? हाँ, प्रूफ वाले नहीं, बट जेई में इस But टाइप का वो कोई बड़ा option क्वेश्चन देखेगा आता है तो differentiable हाँ। है कि नहीं, ऐसे देखो। हाँ हाँ, तो कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन आ गए मान लो, तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन है। जैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यस दिस इज योर डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकॉज बोथ आर सेम ओनली 2 times log x, राइट? तो वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो या नहीं, उसकी फॉर्मूला है आपके पास, है। एंड जैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको फॉर्मूला के साथ कंडीशन याद रखनी पड़ती थी, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो इसे नोट डाउन कर दो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10,